नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं संतोष कुमार इस वक्त मैं अभी पश्चिमी केताकी पंचायत में हूँ। आज जो हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं वो 5 साल समिति पंचायत से भी रह चुके हैं और 10 साल मुखिया पद से भी अपना पद भी संभाले हुए हैं। तो आइए इन्हीं के मुखाने से इनका परिचय हम लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है वीर न्यूज़ में। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल जितने भी देख रहे हैं, हमारे अभिभावक, हमारे मित्र, सभी को मेरा प्रणाम। और हमारे पंचायत के जितने भी हमारे अभिभावक हैं, हमारे जनता है, भगवान तुल्य है, उनके कृपा से मैं आज बना हुआ हूँ, उन सबों को मेरा प्रणाम है। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार रंजन है। मैं औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के ग्राम पंचायत पश्चिमी केताकी का वर्तमान मुखिया हूँ। जैसा कि अभी भैया ने बताया कि मैं पिछले 2011 से लेके 16 तक पंचायत समिति सदस्य रहा हूँ 5 साल, और उसके बाद 16 से अभी तक मुखिया हूँ। तो ये आप सबों का आशीर्वाद है, आप सबों की कृपा है। अच्छा सर, ये बताइए सर कि अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना कितना सर फॉर्म फिलअप हो चुका है? मेरे पंचायत में लगभग 772 प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म फिलअप हो चुका है और अभी प्रक्रिया में है सारा चीज़। अभी जो जॉब कार्ड अपडेशन का काम चल रहा है, जिसको KYC भी हम लोग बोल रहे हैं। जॉब कार्ड का KYC पूरा होने के बाद फिर हम लोग आवास योजना सर आगे बढ़ते हैं, नली गली क्या स्थिति सर? चूँकि जो सरकार का महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है 2016-17 से, प्रधानमंत्री नली गली योजना 7 निश्चय के अंतर्गत, उसके तहत तो हम लोग काफ़ी काम किए हैं। सरकार काफ़ी राशि भी दी 2016, 21 और 21 से अभी तक। तो लगभग पंचायतों में नली गली की स्थिति बहुत अच्छी है। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि दिन प्रतिदिन आवश्यकता बढ़ते जा रहा है लोगों का, तो उसके अनुसार कुछ काम बचा हुआ भी रहता है, तो हम लोग उसको कर भी रहे हैं। और सरकार जो राशि दे रही है, हम लोग को पूरा उम्मीद है कि हम लोग उसको अच्छी तरह से कर पाएंगे बचे हुए समय में। सर आंगनबाड़ी की डाइट फूड मिलता 7 दिन का सर जी। तो सर कभी आप निरीक्षण किए हैं सर खुद से कि मिलता है टाइम से, धांधली चल रही है सर? नहीं, हम लोग जाते तो हैं, लेकिन अब इसको 100% तो धरातल पे उतारना बहुत मुश्किल है सर। लेकिन है कि पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा स्थिति है और लगभग लोग सेवा दे रहे हैं, मिलता भी है बच्चों को। और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपना काम भी कर रही हैं। बाकी 100% तो सर संभव नहीं है किसी भी क्षेत्र में। सर ये बताइए सर कि जो बच्चे ऐसी बच्चे जो खासकर पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में सर, तो सर क्या कभी ऐसा देखा गया है, पढ़ाई होती है ठीक उसमें सर कि उसमें भी कुछ गड़बड़ी चलती है? नहीं, पढ़ाई तो होती है सर। देखिए, पढ़ाई की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं सर, तो पूरा अब सब लोग जानते हैं कि शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन खासकर ऐसी कैटेगरी के जो लोग हैं, हम भी एससी से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग के लिए जितना ज़रूरी है सर, क्योंकि वही एक आधार है जिसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो विद्यालय में बच्चे अगर जाते हैं तो शिक्षक तो अपना कार्य कर ही रहे हैं सर, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन हम सभी अभिभावकों से हाथ जोड़कर विनती करेंगे, आग्रह करेंगे, खासकर एससी कैटेगरी के जो अभिभावक हैं उनसे, कि वो कम से कम अपने बच्चों के प्रति जागरूक रहें। विद्यालय प्रतिदिन को उनको पढ़ने के लिए भेजें, और जब घर में आते हैं तो उनकी दिनचर्या पर भी ख्याल रखें। अगर हम जागरूक नहीं होंगे सर, तो हमारे शिक्षक कुछ नहीं कर पाएंगे। शिक्षक के पास हम 6 घंटा बच्चे को देते हैं, लेकिन हमारे पास बच्चे 18 घंटा रहते हैं सर। तो हम अपने अभिभावकों से अपील यही करेंगे, खासकर ऐसी कैटेगरी के जो अभिभावक हैं, कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, बाकी शिक्षक अपना कार्य कर रहा है सर। सही बात है। सर ये बताइए सर कि कभी ऐसा अभी एसोसिएशन सर सभा कभी नियुक्त किए हैं जो पंचायत में अनएजुकेशन जो समाज है सर, जो व्यक्ति है कभी शिक्षित वो नहीं है, तो कभी ऐसा आप सर कभी सर्वे विश्लेषण किए कि समझाए हैं सर पब्लिक कि हाँ भाई अपने थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दें, ऐसा कुछ? सर कई बार ऐसा हुआ है, क्योंकि हम तो पहले बताए कि हम लोग शिक्षा के माध्यम से यहाँ तक आए हैं सर, और काफ़ी गरीबी हम लोग देखे। हमारे पिताजी मजदूर हैं, तो हमारी कोशिश हमेशा रही है सर। और अगर आप मेरे पंचायत के विद्यालयों में जाएंगे, चाहे उच्च विद्यालय हो, प्राइमरी विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, वहाँ के शिक्षक भी बताएंगे कि जब से हम इस पंचायत में प्रभार संभाले हैं, प्रतिनिधि के रूप में हम यहाँ पे हैं, तब से लेके आज तक हम जितने भी विद्यालय में कार्यक्रम होता है शिक्षा से संबंधित, तो विद्यालय में तो जाते ही जाते हैं। वहाँ जाके बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि उन्हें मोटिवेट करें, शिक्षा कितनी ज़रूरी है, कितनी आवश्यक है हम सबों के लिए। और उसके साथ हम जितने भी दलित महादलित टोला है सर,
वहाँ भी जाते हैं, वहाँ के अभिभावकों और बच्चों से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप कम से कम विद्यालय ज़रूर जाएं। विद्यालय जाने आने से जागरूकता फैलेगी और हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। तो कोशिश हमारी रही और हम करते भी रहते हैं ये काम। ये बताइए सर कि अभी माननीय नीतीश जी 400 से गाँव से किए विधायक पेंशन, इसी क्या खुशी के लहर दौड़ रही है पंचायत? देखिए 400 से 1100 करने के बाद तो खुशी की लहर है ही सर, और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार भी प्रकट करते हैं कि इन्होंने 400 से 1100 किया। खुशी की लहर के साथ साथ जो सर बुजुर्ग हमारे अभिभावक थे, जिनके घरों में खाने के लिए पैसा नहीं होता था सर, जिनके बच्चे सक्षम नहीं थे, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं सर, तो उनके लिए एक सर जीविकोपार्जन का साधन हो गया सर। और ये बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी बात है सर। लेकिन ये सोचिए है ये पूरे बिहार से आजीवन देने वाले इस काम के लिए। सर माननीय नीतीश जी फिर पुनः मुख्यमंत्री बन गए, तो आप क्या इस चैनल के माध्यम से शुभकामना देना चाहेंगे सर नीतीश जी? और सर हम पूरे बिहार के जनता को हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो हमारे आदरणीय नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं सर, और इसमें बिहार की जनता का काफ़ी सहयोग रहा है, इनके माध्यम से ही बने हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है सर। हम तो चाहेंगे कि जब तक ईश्वर की कृपा से ये धरती पर रहे तब तक मुख्यमंत्री रहे सर, क्योंकि इनका ही दिन है कि आज मैं भी आपके सामने बैठकर और दो बातें कर रहा हूँ सर। पंचायत जब भी जो पंचायती राज लागू हुआ सर, नीतीश जी के आने के बाद ही लागू हुआ सर। आज टोला सेवक की जो बहाली हुई सर, जहाँ महादलित टोलों में महादलित लोगों की बहाली हुई और महादलित बच्चों के लिए स्पेशली बहाली करवाई गई सर, ये आदरणीय नीतीश जी का ही दिन है सर, जिसके कारण आज हमारे एससी कैटेगरी के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं सर। आज हर घर बिजली पहुंची सर, हर घर नल जल पहुंचा सर। आज 112 एक बार कॉल करने के बाद आती है सर, उसके बाद 102 की जो गाड़ी है वो पहाड़ के तली तक पहुंचती है सर, जहाँ तक लोग पैदल नहीं जा पाते थे वहाँ से गाड़ी जाती है सर। जो हमारी माता हमारी बहनें प्रसव पीड़ा से ग्रसित रहती थी सर, वो आज हॉस्पिटल तक आसानी से पहुँचते हैं। और ये सारा दिन सर आदरणीय नीतीश जी और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिन है सर। तो हृदय से इनका बदलाव तो हुआ है सर, बिहार बहुत बदलाव हुआ है। आज से 5 साल पहले बिहार कुछ 10 बिहार कुछ और था, आज बिहार कुछ और है। बहुत बदलाव हुआ है सर। एक समय था सर जब हमारी माँ जंगल जाती थी लकड़ी लाने के लिए, और बारिश अगर हो जाती थी, नदी में पानी आता था सर, तो उस समय माँ जंगल को उस तरफ, नदी को उस तरफ बैठकर सोचती थी कि नदी का पानी कब कमेगा कि मैं घर जाऊंगा और अपने बेटे के लिए भोजन बनाऊंगा। और बेटा इधर सोचता था कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी कम ना हो और रात हो जाए और जंगल के जो जानवर हैं हमारी माता के साथ कुछ हादसा हो जाए, यह डर हमेशा बना रहता था। लेकिन आज स्थिति ऐसा है सर कि पहला चीज़ तो है कि नदी पर पुल बन गया, जंगल जाना नहीं पड़ रहा है। और अगर किसी कारण से जंगल जाना भी पड़ा सर, तो प्रधानमंत्री अब जो योजना है सर आपका उज्ज्वला योजना, उसके अंतर्गत सभी घरों में गैस का व्यवस्था है सर। जंगल जाना नहीं पड़ रहा। अगर किसी को जंगल जाना भी पड़ा, नदी में पानी आया भी, तो उस पानी के चलते रुकना नहीं पड़ रहा। आज नदी पे पुल है और माँ हमें आसानी से घर आ जाती है सर। यह बहुत बड़ा काम किया गया आदरणीय प्रधानमंत्री नीतीश जी के सर 2026 आ रहा है सर, चंद दिनों में आ जाएगा सर जी। नए वर्ष में इस चैनल के माध्यम से क्या जनता देना चाहेंगे? नए वर्ष में हम अपने जितने भी हमारे अभिभावक हैं, जनता है सर, भगवान कुल है, उन सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई देना चाहिए सर। आपने कीमती से बात कर सर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार सर, आप जो मेरे यहाँ आए।